और हम समझते हैं कि हमारे जो शुरका हैं वो काफ़ी हद तक इससे हिम्मत पाए हैं और ये हमारा जो मैसेज और मिशन है बहुत आगे बढ़ेगा। क़यामत अपनी ज़िंदगी का है, इसको ओढ़ना बिछाना बनाकर जहेज़ के मुहिम के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में हम लोग काम करेंगे। कर रहे ऐसी शादियों का बायकॉट कीजिए, उनका दावतनामा कबूल मत कीजिए। गलती हम भी कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं। उस सारी गलतियों को भूल करके फिर से एक नया जोश और जुनून के साथ हम नौजवानों को खासकर आगे बढ़ना होगा। और अब वो लड़कियां जिनको पता है कि मेरा बाप ना सूद पर पैसा ला सकता है ना भीख भी मांग सकता है, वो लड़कियां क्या करेगी? सीधे सीधे गैरों के पास भाग जाएगी, वो किसी और को लेकर निकल जाएगी। हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने 2014 से ही दहेज मुक्त शादी का अभियान छेड़ा और उनको निमंत्रण देने के लिए जाते आपको कार्ड पे दहेज मुक्त लिखवाना पड़ता है, तभी वो। अभी हम 12 चकिया में हैं और यहाँ पर मदरसा ज़ियाउल उलूम दारुल यतामा, यहाँ एक मदरसा चलता है और जहेज़ के ख़िलाफ़ और शादी विवाह में जो आजकल कुरीतियाँ चल रही है, शादी विवाह में रस्म रिवाज के ख़िलाफ़ यहाँ पर एक इस्लाही प्रोग्राम रखा गया है। इस मौके पर दूर दूर से उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है इस मदरसे के कंपाउंड में, देख सकते हैं। ये सभी उलमा इकराम हैं, इनसे बात करेंगे। नाम पहले बताइएगा। मेरा नाम अलाउद्दीन मक्की हुआ जी। अलाउद्दीन साहब कहाँ से हुए हैं? मैं सिसवा अजगरी जो मोतिहारी के पास है वहाँ से मेरा ताल्लुक़। प्रोग्राम किस तरह से रहा आज का? बहुत कामयाब प्रोग्राम है और ये ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए और हम समझते हैं कि हमारे जो शुरका हैं वो काफ़ी हद तक इससे हिम्मत पाए हैं और ये हमारा जो मैसेज और मिशन है बहुत आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जहेज़ के ख़िलाफ़ इस तरह से प्रोग्राम को कितना ज़रूरी समझता है? लोग ये चाहते हैं कि दहेज की प्रथा खत्म हो, समाप्त हो, लेकिन लोग इसमें मुलव्वस पूरी तरह से नज़र आते हैं। खुद समाज को आगे बढ़ना होगा, ये हमारे सांस की तरह से, और जो हम दाल रोटी खाते हैं तो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना करके हर आदमी का के ये ज़िंदगी का हिस्सा है, उसे एक मिशन के तौर पे लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। जहेज़ के ख़िलाफ़ शादी विवाह में रस्म रिवाज को रोकने के लिए एक तरह से प्रोग्राम यहाँ किया गया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, नाम बताएंगे। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद ज़हीउद्दीन, मैं मदरसा फैज़ इक़बाल सिसवा से में पढ़ाता हूँ। ये जो मेहमान चंपारण में आए हैं, पहली मरतबा आए हैं, इनका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चंपारण में 3 जगह हो चुका है। एक तो पहला प्रोग्राम कल बाद ऐशा जामे मस्जिद मोतिहारी में हुआ और उसके बाद 11 बजे रात में अजगरी सिसवा में इनका प्रोग्राम था। आज तीसरा प्रोग्राम चकिया में हुआ और इंशाल्लाह आज बाद नमाज मगरिब मेघुआ की जामे मस्जिद जो कल्याणपुर ब्लॉक में पड़ती है वहाँ प्रोग्राम होना है। ये हैदराबाद की सरज़मीन से ये चलकर इसलिए आए हैं कि हर हिंदुस्तानी, हर एक बाशिंदे जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ न हो, अपने शादी का है बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक और फजूल खर्ची से बचकर शादी करे तो इनकी गुर्बत, इनकी फ़कीरी ख़त्म हो सकती है और ये आगे तरक्की कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। नहीं तो इनकी कमीनी क्या है, पानी की तरफ बह जाएगी और इनके औलाद रोड पर आ जाएंगे। इनका मकसद यही है, मेरा भी मकसद यही है और मैं इस मिशन के साथ इनके साथ जुड़ काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ता क़यामत अपनी ज़िंदगी का है, इसको ओढ़ना बिछाना बनाकर जहेज़ के मुहिम के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में हम लोग काम करेंगे इंशाअल्लाह। नाम बताएंगे। डॉक्टर अलीम ख़ान फ़लकी, मैं हैदराबाद से आया हूँ, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी का मेंबर हूँ। आज का जो प्रोग्राम था हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि जब तक के मुसलमानों के शादियाँ मुकम्मल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे नहीं होंगी, इनकी गुर्बत, इफ़लास, प्रॉस्टिट्यूशन, इर्तिदाद, कन्वर्जन, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी जितनी लिस्ट है ये ख़त्म नहीं हो सकती। दोस्तों, एक ही बात, एक ही रिक्वेस्ट है। मुझे मालूम है कि इस देश के एक लीडर को बहुत बड़ा झूठा कहते हैं, लेकिन उससे बड़े झूठे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने कोई जहेज़ नहीं मांगा, ये लोगों ने खुशी से दिया है। ये सबसे बड़े झूठे हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या हो रहा है? आपकी शादी में जो डीजे हैं, फजूल खर्चियाँ हैं, 2-2 हज़ार लोगों के खाने की दावतें हैं, नाच हैं, गाने हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ये क्लियर मैसेज दूसरी कौमों को जा रहा है। वो ये मैसेज जा रहा है कि शायद इनके मोहम्मद, इनके प्रॉफिट भी ऐसा ही करते थे, इसलिए कर रहे हैं। ऐसी शादियों का बायकॉट कीजिए, उनका दावतनामा कबूल मत कीजिए। ये मैसेज लेकर आए थे। और हैदराबाद से आप लोग चल के आए हैं, चकिया वालों ने इस्तकबाल किस तरह से किया हज़रत, ये पहले बोलिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों में सुनने की जुस्तजू है, बहुत इनके चेहरों के ऊपर जो अमल करने की आमादगी देखी मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ ख़ास तौर पर मुझे इश्तियाक साहब जैसे लोगों से मिलकर यहाँ तो बहुत खुशी हुई कि नौजवानों के अंदर अगर कौम को चेंज करने का जज्बा आ जाए तो इंशाल्लाह ये कौम चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो देख सकते हैं शादी विवाह सुन्नत तरीके पे कैसे हो, रस्म रिवाज कैसे ख़त्म हो इस समाज से,
इसके लिए इस्लाही प्रोग्राम रखा गया है और ये हैदराबाद की टीम आकर के लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को ये संदेश दे रही है कि हमारा दीन मज़हब कुछ और है। देखिए, इश्तियाक अहमद है जो जनता इलेक्ट्रिक और अमन ट्रेडर्स के डायरेक्टर भी हैं, ऑनर हैं और इस मदरसा के सेक्रेटरी हैं, नौजवान हैं, पूरी तरह से कौम की भलाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। कैसे कौम में बदलाव हो, कैसे हमारा नौजवान सुन्नत तरीके पे काम करे और हमारा माशरा कैसे सुधार की तरफ चले, इसके लिए हमेशा तैयार हैं। प्रोग्राम कैसा रहा आज का इश्तियाक साहब? आपके STV न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को कैप्चर करने के लिए इतने दूर से आए, इस काबिल समझा। जहाँ तक कि प्रोग्राम का बात है, हमारे दूर दराज से आए हुए जो भी मेहमान खुसूसी जो भी हैं, डॉक्टर साहब, सभी लोग आए, हमसे पहले बता चुके हैं जो समाज में आज जो कुरीतियाँ चल रही है, जो परेशानियाँ चल रही है, जिससे 2 कदम आगे बढ़ने की आज ज़रूरत है। गलती हम भी कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं। उस सारी गलतियों को भूल करके फिर से एक नया जोश और जुनून के साथ हम नौजवानों को खासकर आगे बढ़ना होगा और दहेज जैसे रीति रिवाज को, पैसे की वजह से बहुत सारी हमारी बहनें बैठी रह रही हैं, शादियां होती है बहुत देर के बाद होती है, उन्हें किसी के दरवाजे पे जाना पड़ता है, किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। ये सब को दूर करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और इस तरह का काम हम लोग सोशल कर रहे हैं। जैसे पता चला कि डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच आ रहे हैं, हम लोग उसी जोश जुनून के साथ 2 4 5 लोगों की हम लोगों की टीम है, राय विचार किए और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का काम किए। उसमें लोगों का सपोर्ट मिला जो आपके सामने है। खासकर ये बात हम कहेंगे कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों की ज़रूरत है, लेकिन पहले हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, साथ में जो है काड़वा जुड़ता जाएगा। खासकर हम चालीसवा जैसे प्रोग्राम में हम नहीं जाते हैं खाते नहीं हैं। हमें ये लगता है बहुत सारे लोग बहुत दिलचस्पी से खाते हैं, हमें इस तरह का जो शादी होती है वहाँ पे हम परहेज करते हैं, परहेज करने के साथ साथ किसी से कहते नहीं हैं कि हम नहीं खाए हैं। तो हर आदमी का अपना अपना समझ है। जो सोशल वर्कर लोग जो आए हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैदराबाद से चल के बहुत सारे जो भी मेहमान आए हैं, अपने खर्चे से अपने समय को नुकसान करके इसका बेनिफिट नहीं जोड़ते हुए ये लोग समय दिए हैं, इसके लिए भी इनका शुक्रिया, क्योंकि इस तरह का काम बहुत कम देखने को हमें मिला। ये हमें लगता है फर्स्ट टाइम ये हम देखे हैं। हजरत ये बताइए, लोगों का कहना है कि लोग हदिया हमें दे रहे हैं तो हदिया कबूल करने में क्या दिक्कत है? हदिया के नाम पर जहेज लोग पॉकेट में भर लेते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगा इस पर? ये हदिया या जहेज जो भी कह ले आप, ये सिर्फ 1 लाख 2 लाख का है। उससे बड़ा मसला शादी के खाने का है, उससे भी बड़ा मसला लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग। तो गौर करने वाली सबसे पहली बात क्या है कि पूरा जहेज मिला के 1 लाख 1.5 लाख का बनता है आपका, लेकिन शादी के खानों के ऊपर 3-3 4 लाख रुपए चले जा रहे हैं, फंक्शन हॉल के ऊपर 50,000 का चले जा रहा है। अब जब आप 50,000 का उतना बड़ा फंक्शन हॉल ले रहे, 4 लाख का पकवान रख रहे, तो जाहिर सी बात है मामूली कुर्ता पजामा पे आप नहीं जाएंगे। अब कपड़े के लिए फिर 10,000 रुपये का खर्चा कर देंगे, 10 से दुल्हन का अगर जोड़ा है तो 50,000 रुपये का होगा वो। जब इसमें इतनी बड़ी लोग जमा हो रहे, इतने सारे खाने होंगे, तो अब हमारी ख़वातीन फेयर लवली पाउडर तो लगा के नहीं आएगी, अब फिर वो ब्यूटी पार्लर जाएंगी, फिर उसके 5,000 10,000। अब आप इस तरह देख लेंगे कि शादी के ये सारे खर्चे, शादी के खाने के नाम पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करने के नाम पर लाखों का खर्चा हो रहा है। ये तमाम के तमाम खर्चे, जैसा आपने कहा कि लोग खुशी से देंगे, ये मुश्किल से 5 से 10% लोग दे पाएंगे, लेकिन ये 5% 10% मालदारों की वजह से बाकिया 90 और 95 लोग जो लोग हैं वो सूद पर कर्जे लाते हैं, जायदाद प्रॉपर्टीज़ बेचकर शादियां करते हैं। जिनके पास बेचने के लिए कुछ सरमाया नहीं है, जिनको कोई सूद पे भी पैसा नहीं देता, वो लोग क्या करते हैं, मस्जिदों के पास जाकर भीख मांगकर चंदे करके पैसे लाते हैं। अब वो लड़कियां जिनको पता है कि मेरा बाप ना सूद पर पैसा ला सकता है ना भीख भी मांग सकता है, वो लड़कियां क्या करेगी, सीधे सीधे गैरों के पास भाग जाएगी, वो किसी और को लेकर निकल जाएगी। आज देखते भी है कि नौजवानों को गुस्सा आता है, नौजवानों को भड़कते हैं वो कि हमारी मुसलमान लड़की गैर के साथ भाग रही। भाई इसमें गुस्से वाली बात क्या है, जब तुम्हारे मुसलमानों के रेट्स बहुत ज़्यादा है, वो उसका बाप अफोर्ड नहीं कर सकता है आपसे शादी करने के लिए, तो यकीनन जो फ्री में मुफ्त में शादी कर रहा है वो उसके साथ चले जाएगी। उसको मतलब नहीं है कि वो काफिर है, वो मोमिन, उससे मतलब नहीं है। उसके बाप के पास 5 लाख रुपए नहीं है शादी में खर्चा करने के लिए, अब जो मुफ्त में निकाह करेगा वो उसके साथ चले जाएगा। इसीलिए यहाँ से यही पैगाम देना है, जहेज़ जितनी बड़ी लानत है उससे बड़ी लानत खाने हैं, उससे बड़ी लानत ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करना है। सीधा सीधा जब रिश्ता तय हो गया वहीं पर निकाह करके लड़की को लेकर आ गए और मुख्तसर वलीमा कर दिए, तो ये लानत ख़त्म हो सकती है। डॉक्टर आसिफ हुसैन हैं जो केयर हॉस्पिटल चकिया में इनका चलता है। प्रोग्राम कैसा रहा डॉक्टर साहब?
प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मैं इस्लाही प्रोग्राम के जितने भी जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि इन्होंने इस तरह का मैसेज समाज में लेकर के जो आया है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इसका जितना तारीफ़ किया जाए कम है। इसके साथ जो हमारे इश्तियाक साहब जो मदरसा के सेक्रेटरी हैं इन्होंने एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक सुधार भी कैसे हो इस पर काफ़ी इन्होंने पहल करता है। काफ़ी अच्छा इनका भी आइडिया मुझे लगता है। इनके आइडिया से हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरी बात है कि मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश महासचिव भी हूँ। हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने 2014 से ही दहेज मुक्त शादी का अभियान छेड़ा और उनको निमंत्रण देने के लिए जाते आपको कार्ड पे दहेज मुक्त लिखवाना पड़ता है तभी वह वहाँ उसमें शामिल होते हैं। और हम लोगों को भी निर्देश देते हैं कि अगर दहेज मुक्त शादी नहीं है तो उसमें आपको शामिल नहीं होना है। ऑलरेडी अगर कार्ड में लिखा हुआ है दहेज मुक्त शादी तो उसमें जाना है। और इसके लिए डॉक्टर साहब जो यूपी से हैदराबाद से चल के आए हैं या बहुत सारे जो टीम है मेरी जहाँ आवश्यकता होगी हम इनके मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए आगे लोगों को कन्विंस करने के लिए मेरी जहाँ ज़रूरत होगी हम तन मन से लगेंगे और इस मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो फैलाएंगे। न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक कितना अहम है ये जानने के लिए, उलमाए हक़ के बयानात को सुनने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पर सिर्फ अलीम ख़ान फ़लकी या अब्दुल बारी हुसैनी लिखिए। 400 से ज़्यादा वीडियोस, शॉर्ट मूवीज़, बुक्स, आर्टिकल्स और बहुत कुछ मवाद आपको मिलेगा। वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। हम आपके घर घर जूम पर या जिस तरीके से भी हो हम काउंसलिंग करेंगे। इन शादियों में आपके सवालात के जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शादी ब्याह में तमाम तरह के खुराफात को रोकने के लिए एक बेहतरीन पहल, बेहतरीन कोशिश किया गया है और ख़ास तौर से नए जनरेशन को इस पे आगे आना होगा। नए तबके को आगे आकर के इस जहेज़ जैसी और इस खुराफात जैसी बीमारियों से लड़ना होगा और हमारे समाज से इस तरह की बुराइयां समाप्त होगी। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV News 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।